देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज देखते हैं। देखिए सिर्फ क्वेश्चन आता है, आपको दिया रहेगा कि साइन 3x+2 है, उसका डोमेन बताइए या रेंज बताइए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है, समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। इसमें ज्यादातर रेंज का क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में ज्यादातर रेंज का क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझिए। जैसे साइन एक्स का जो डोमेन, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, डोमेन कहने का मतलब क्या हुआ, फंक्शन बराबर अगर कहीं पे साइन एक्स है तो ये जो एक्स की जगह पे जो एंगल रखते हैं, एंगल कहलाता है डोमेन, और एंगल रखने के बाद जो वैल्यू आती है कहलाता है रेंज। एक्स की जगह मान लो आप पाई/2 रख रहे हो या पाई/3 रख रहे हो, तो जब ये पाई/3 आप रखते हो तो साइन पाई/3 यानी 60 डिग्री साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये जो आ रहा है ये रेंज कहलाता है, जो रखते हैं एंगल की जगह पे वो डोमेन कहलाता है। तो आप जानते हैं, तो इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर है, मतलब कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, -∞ से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर, यानी -∞ और इन्फिनिटी को नहीं रखते हैं, उनके बीच का कोई भी नंबर रख सकते हैं। लेकिन जब आप रखिएगा तो रेंज सिर्फ -1 से 1 के बीच में आता है। रेंज कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1 के बीच में। कैलकुलेटर आपके पास है, सब लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर निकालिए। कैलकुलेटर में अपने मन का कोई भी वैल्यू रखिए, साइन लीजिए, साइन के अंदर रखिए 333, 550, 8010, 8000 कुछ, 64,566, कोई भी एंगल का वैल्यू रखिए। आपका जो रेंज आएगा, यानी जो एंगल रखने पे वैल्यू निकलेगा, वो -1 से 1 के बीच में निकलेगा। पॉइंट में कुछ होगा, चाहे वो निगेटिव में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, या 0 हो, या 1 हो, या -1 हो, वही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। रख के देखिए, कैलकुलेटर पे चेक कीजिए। तो इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। कॉस का भी जो डोमेन होता है वो आर होता है। आर का मतलब बेसिकली क्या है, आर का मतलब है, आर को ही हमने यहाँ पे कहा है कि आर को ही कहते हैं क्या, -1 से 1। आर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 से 1 के बीच में, इसी का मतलब होता है रियल नंबर। इसका जो रेंज होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। रेंज कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 के बीच में। अब आते हैं टैन में। टैन का जो डोमेन होता है, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं सिर्फ 90 डिग्री का मल्टीपल को छोड़ के। 2n+1 पाई/2 लिखने का मतलब है 90 का मल्टीपल। 90 का मतलब 90 का मल्टीपल किसको कहते हैं, ये पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, ये जो है ना मल्टीपल पाई/2 का, इसको छोड़ के कोई भी एंगल का वैल्यू रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 90, 270 यानी 3 पाई/2, 7 पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, इन सबको छोड़ के, इनको छोड़ के आर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं टैन के एंगल में, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो रियल नंबर आती है। -∞ से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर देगा। उसी तरह से देखो, सिर्फ इन दोनों में रियल वैल्यू रखते हैं, बाकी सब में जो इन्फिनिटी आने वाला है उसको छोड़ के रखते हैं। जैसे टैन अगर आप 90 रख दीजिएगा तो 90 पे तो इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी तो रियल नंबर नहीं है, तो उसको छोड़ के, जैसे आप पढ़े होगे tan 90 डिग्री का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए इसको छोड़ करके 90 का मल्टीपल को छोड़ देंगे तो कोई भी रियल नंबर हमको मिल जाएगा। उसी तरह से कॉट के केस में, कॉट के केस में n पाई को छोड़ के, कोई भी रियल नंबर किसको छोड़ के, n पाई को छोड़ के, यानी पाई का मल्टीपल को छोड़ दीजिए, क्योंकि पाई के मल्टीपल पे क्या होता है, ये इन्फिनिटी आ जाता है। क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। इसलिए इसको पाई के मल्टीपल को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मल्टीपल कहने का मतलब क्या हुआ, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, यानी इन सब को छोड़ के बच्चा, इन सब को छोड़ के आप कुछ भी रखिएगा, रियल नंबर देगा। समझ में आ रही बात, और समझिए। उसी तरह से सेक में आप एकदम इस चीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस पे इन्फिनिटी देता है ना उसके मल्टीपल को छोड़ के, अगर पाई/2 पे इन्फिनिटी दे रहा है तो 2n पाई, 2n+1, ये पाई का पाई/2 का मल्टीपल होता है, यहां रख के देख लोगे हर बार यही आएगा। ठीक है, और अगर पाई पे यानी 0 डिग्री या पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई पे अगर ये इन्फिनिटी देता है तो उसको छोड़ के, जैसे कॉट के केस में, जैसे सेक के केस में भी, सेक के केस में पाई/2 पे दे देता है क्या, इन्फिनिटी, इसलिए r - पाई/2 का मल्टीपल को छोड़ के इसका सारा डोमेन होगा। उसी तरह से कॉसेक में ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पे इन्फिनिटी दे देता है, तो उसको छोड़ करके r कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, उसको छोड़ के, माइनस लिखने का मतलब होता है ब्रैकेट में इसको छोड़ के। ठीक है, तो आप देखिए टैन का जो था तुम्हारा वही था रियल नंबर, कॉट का भी रियल नंबर आता है,
सेक का जो होता है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है सिर्फ -1 से 1 के बीच के नंबर को छोड़ के। अब इसका क्या मतलब होता है समझो। छोटी ब्रैकेट जो होती है ना बाबू, छोटी ब्रैकेट, इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच के नंबर को छोड़ देना है। बेसिकली अगर आप -1 से 1 लिखते हो, इसका मतलब इन दोनों के बीच का सारा वैल्यू लेना है, -1 और 1 को छोड़ देना है, इसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। लेकिन जब आप इस केस में लिखते हो इस तरह से, तो इसका मतलब होता है सारा का सारा रियल नंबर, किसको छोड़ के, तो -1 और 1 के बीच में जो भी आ रहा है ना उसको छोड़ के। क्योंकि -1 और 1 तो यहां पे जो हमने ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में लिखा, मतलब उसको इंक्लूड ही नहीं करना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। उसके बीच में जो है उसको इंक्लूड करना है, तो उसको छोड़ देना है रियल नंबर में। यानी -1 से 1 के बीच में जो भी आ रहा है, जैसे -1 के 1 के बीच में 0 आएगा, ठीक है, 0.2 आएगा, 0.5 आएगा, -0.5 आएगा, उन सबको छोड़ के कोई भी रियल नंबर इसका रेंज हो सकता है। उसी तरह से ये भी है, सेम r -1 ये होता है डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आपको इतना याद रखना है, यही सबसे ज्यादा पूछेगा, आपसे पूछेगा साइन का रेंज बताइए, टैन कॉस का रेंज बताइए। बस इसमें रेंज का क्वेश्चन आता, बोलेगा साइन का रेंज बताइए, कॉस का रेंज बताइए। इन सब का उतना क्वेश्चंस नहीं आता, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बट ये याद सारा रखना है, ठीक है। छापी आइए बच्चे देखते हैं डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, बढ़िया समझिएगा। देखो जैसे हमने अभी आपको बताया था कि साइन का जो डोमेन होता है, साइन x, ये तुम्हारा अगर मान लो कहीं पे y बराबर दिया हुआ है साइन x, तो x जो है वो डोमेन है, यानी एंगल रखते हैं x की जगह पे डोमेन, तो उसकी वैल्यू आती है -1 से 1 के बीच में, जिसको रेंज बोलते हैं। लेकिन जब साइन इधर आता है तो ये साइन इनवर्स y बराबर x हो गया, यानी अब जो है वो -1 से 1 के बीच में इसमें रखेंगे तो इसमें एंगल आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, एंगल का वैल्यू आएगा। तो वही डोमेन और रेंज पलट गया, जो पहले डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया, ठीक है। तो अब जो है y की जगह पे वैल्यू रखना है, यानी हमको डोमेन यहां रखना है जिसका वैल्यू यहां रेंज में आएगा, ठीक है। तो समझिए इसको बढ़िया से, एंगल आएगा रेंज में। तो जैसे वहां पर रेंज -1 से 1 के बीच में होता था, उसी तरह से डोमेन भी -1 से 1 के बीच में होता है। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, और इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में। बिग ब्रैकेट देने का मतलब यह है कि -π/2 भी इसके अंदर है, π/2 भी है, π/2 के बराबर भी है, -π/2 के बराबर भी है, उन दोनों के बीच में सबके बराबर है, ठीक है, जो जो उसके बीच में आता है। अब कॉस इनवर्स का -1 से 1 के बीच में होता है, कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 के बीच में। तो इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई के बीच में। उसी तरह से tan इनवर्स x का डोमेन रियल नंबर होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो -π/2 और π/2 के बीच में होता है, इसलिए छोटी ब्रैकेट है। छोटी ब्रैकेट लिखने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू आएगा, जो भी है इसका रेंज जो आएगा, यानी fx जो आएगा इसका रेंज, वो -π/2 से बड़ा होगा, π/2 से छोटा होगा, बराबर नहीं होगा। बिग ब्रैकेट का मतलब बराबर होता है, छोटी ब्रैकेट का मतलब है बराबर नहीं है बच्चा, तो बराबर नहीं है, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कॉट इनवर्स में। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है बच्चा, रियल नंबर होता है, और इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई। फिर वही चीज है, छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है 0 के बराबर नहीं होगा, पाई के बराबर नहीं होगा, उन दोनों के बीच में होगा। आइए कॉसेक पे, कॉसेक का क्या होता है इनवर्स का, r -1 से 1, यानी r कोई भी रियल नंबर सिर्फ -1 से 1 के बीच में जो नंबर है उसको छोड़ के, -1 से 1 और 1 के बीच के नंबर को छोड़ के, -1 को छोड़ के नहीं है, -1 और 1 के बीच में जो नंबर है उसको रियल नंबर में से हटा दीजिए, तो बाकी सारा नंबर जो होगा उसका डोमेन हो जाएगा। और इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई, 0 से पाई के बीच का हर नंबर सिर्फ π/2 को छोड़ के, π/2 जो इसके बीच में आता है उस पे इंफिनिटी हो जाता है, तो π/2 पे छोड़ के बाकी बीच का कोई भी नंबर उसका रेंज हो जाएगा। उसी तरह से जब हम कॉसेक की बात करते हैं तो सेक में r -1 से 1 सेम होता है इसका डोमेन, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में सिर्फ 0 को छोड़ के, यानी इसके बीच में कहीं पे 0 आएगा ना, उसको छोड़ करके बाकी सारा उसका क्या होगा, रेंज होगा। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का रेंज, और इसको छापिए, क्वेश्चंस करेंगे बाबू, देखिए।
अब देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डोमेन और रेंज का कैसा क्वेश्चन आ सकता है समझिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है एफ एक्स बराबर साइन 5x, आपको बोला बताइए इसका रेंज क्या है। ठीक है, तो रेंज क्या है इसका, बोला है इसका बताइए रेंज क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था साइन 5x यानी साइन x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो इसका रेंज क्या होगा जी, इसका भी रेंज क्या होगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। यानी एंगल में कोई भी मल्टीप्लाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि एंगल चाहे कुछ भी हो, एंगल में अगर दिया हुआ 50, 50,000, 5,000, 5,255, 820, 900, कुछ भी साइन के एंगल में रख दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रेंज -1 से 1 के बीच में ही आता है। तो अगर आपको बोला कि फाइंड रेंज, रेंज फाइंड कीजिए, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, -1 से 1 के बीच में अगर एंगल में कुछ भी मल्टीप्लाई है। जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है एफ एक्स बराबर cos 7x - 2, अब ये इतना सारा मल्टीप्लाई में है, इसका रेंज क्या होगा, आपसे पूछा बताइए इसका रेंज क्या होगा। तो आप सिंपली इसका रेंज क्या लिखेंगे, -1 से 1, क्योंकि एंगल में कुछ भी रख दीजिए x की जगह पे, आपका एंगल चाहे यहां पे कुछ भी हो जाए, 10,000, 20,000, 50,000 भी हो जाएगा, रेंज वही आएगा -1 से 1 के बीच में। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ बोल रहा है 3 sin 2x, बोला बताइए रेंज बताइए। तो बाबू मेरा हम जानते हैं कि साइन 2x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो वो साइन 2x में 3 मल्टीप्लाई हुआ, यहां 2 जो था वो एंगल में था, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एंगल का जो वैल्यू आएगा उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फर्क पड़ेगा ना जी। तो आप 3 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह का फंक्शन लाएंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 3 से तीनों तक तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे -3 sin 2x लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो इसका रेंज क्या हो गया, यही ना फंक्शन था मेरा, देखो फंक्शन तो यही था। तो यानी फंक्शन का जो रेंज आ गया, एफ एक्स को ही रेंज बोलते हैं ना, एक्स को डोमेन बोलते हैं और एफ एक्स को क्या बोलते हैं, रेंज। तो मेरा रेंज क्या मिल गया जी, इस क्वेश्चन का रेंज मिल गया -3 से 3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एंगल में कोई भी चेंज है, 7x + 2 है, 5x - 3 है, कुछ भी दिया हुआ है, एंगल के अंदर x² है, x³ है, कुछ भी दिया हो, उसका रेंज -1 से 1 होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई बाहर में तो चेंज हो जाएगा। और एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 5 + 3 sin 7x। ठीक है, तो अब बच्चा मेरा सबसे पहले हम sin 7x को लिखेंगे। हम जानते हैं कि sin 7x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, एंगल में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब sin 7x किसके साथ मल्टीप्लाई में, 3, तो सब तरफ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 sin 7x इंटू, यहां भी 3 हो गया, यहां भी 3 हो गया, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब प्लस में क्या है, 5, तो सब में 5 प्लस कर दो, 5 इधर प्लस किया, +5 किया, +5। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा सर, यहाँ बीच में माइनस यहाँ वाला लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस करो, 5 + 3 sin 7x, और इधर भी 5 प्लस करो, 3 + 5। तो अब क्या आ गया जी, यहां से यहां आ गया 2 लेस देन इक्वल टू x। 5 + 3 7x मतलब क्या है मेरा, ये तो फंक्शन है एफ एक्स, लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 8, यानी 2 से लेके 8 के बीच में। तो इसका जो रेंज हो गया बच्चा वो 2 से लेके 8 के बीच में हो गया। समझ में आ रही बात सब लोगों को, छापी। आइए वो एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइन कॉस के ही रिलेटेड है, बोला है फाइंड रेंज, रेंज फाइंड करना है। ठीक है, इस समय डोमेन क्यों नहीं फाइंड करना होता है, क्योंकि डोमेन इसका रियल नंबर होता है, इसलिए डोमेन फाइंड करने के लिए आपको देगा नहीं, सिर्फ रेंज फाइंड करने के लिए देगा। ठीक है, तो रेंज फाइंड करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ sin 3x, तो हम लिखेंगे sin 3x क्या होता है जी, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन इसमें माइनस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -sin 3x, तो माइनस से तीनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा। लेकिन याद कीजिए कि जब कहीं पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज हो जाता है। ये वाला जो साइन है ये ऐसा हो जाएगा और ये वाला जो साइन है वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन
जब आप इसको देखोगे तो यही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ा, है वही चीज, ग्रेटर और लेस का साइन चेंज हो गया लेकिन है वही चीज। देखिए बढ़िया समझिएगा, -1 के साथ जो साइन है वो साइन की तरफ है। अभी देखो इसको हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा साइन को, -sin3x। अब -1 क्योंकि छोटा है इसलिए पहले लिख देते हैं और 1 बड़ा है इसलिए बाद में लिख रहे हैं। -1 छोटा है इसलिए पहले लिखा। अब इसका साइन किस तरफ है, देखो किस तरफ है, sin3x की तरफ है तो sin3x की तरफ लिख दिया। फिर 1 बड़ा है इसलिए बाद में लिख रहे हैं, बड़ा है इसलिए बाद में लिख रहे हैं, छोटा है इसलिए पहले लिख रहे हैं। अब इसकी तरफ साइन किधर है, 1 की तरफ है। देखो फिर से वही सेम साइन आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस प्लस में, लेकिन क्योंकि तरीका बनाने का ये है इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इसको डायरेक्ट लिख दिया, छोटा वाले को पहले लिखा, बड़ा वाले को बाद में लिखा। छोटा वाला का जो साइन था वो साइन की तरफ था तो साइन की तरफ इसको मोड़ के दिखा दिया। बड़ा वाले का जो साइन था वो यानी जो ग्रेटर देन का साइन है वो इस तरफ है, 1 की तरफ है तो 1 की तरफ इसका मुंह कर दिया, ये लिखा गया। अब इसमें 2 प्लस करना है तो दोनों तरफ 2 प्लस करो, इधर 2 प्लस करो, +2 किया है, ठीक है। यहां भी +2 -sin3x और इधर भी क्या किया हमने, 2 प्लस किया। तो यहां 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो जैसे है 2 -sin3x वैसे छोड़ दो, इधर 2 प्लस करोगे 3 आएगा। अब ये तो मेरे पास आ गया लेकिन ये 1 बटा में है, किस में है, 1 बटा में, तो इसको भी 1 बटा में चेंज करना पड़ेगा बच्चा। इसको 1 बटा में चेंज करो तो जब इसको 1 बटा करोगे तो 1 बटा 1 तो 1 ही आएगा। इसको लिखेंगे 1 बटा 2 -sin3x और इसको बटा करेंगे तो 1/3 आएगा। लेकिन क्या साइन चेंज होगा, तो डिवाइड बटा में चेंज करने से, रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाता है। कैसे समझो, आपने बचपन में पढ़ा होगा 4 और 2 कौन बड़ा होता है जी, 4 बड़ा होता है। 4 ग्रेटर का साइन 4 की तरफ लगेगा। लेकिन अगर इसको रेसिप्रोकल कर दोगे 1/4 और 1/2 कर दोगे तो अब बताओ बड़ा कौन है। 1/4 का मतलब 0.25 और 1/2 का मतलब 0.5, कौन बड़ा है जी, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है। साइन चेंज हो गया रेसिप्रोकल करने से, तो यहां भी रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाएगा। ये वाला साइन देखो, ये अभी कौन सा साइन है, ये ऐसे चेंज हो जाएगा और ये वाला साइन क्या हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। अब देखो 1 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, 1/3, 1 बड़ा है 1/3 छोटा है, तो 1/3 को पहले लिखेंगे, 1/3 को लाके उठा के यहाँ पहले लिखो 1/3, उसके बाद लिखो 1/, सबसे आसान तरीका है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, चुपचाप से ऐसे लिख दो। ये छोटा था इसको पहले लिख दिया, ये बड़ा था इसको बाद में लिख दिया। अब साइन देखो, ये जो 1/3 वाला है इसके पास जो साइन है ग्रेटर देन लेस देन का ये किस तरफ मुंह किया हुआ है, साइन की तरफ मुंह किया हुआ है, तो इसको साइन की तरफ मुंह करा दो। ये किस तरफ मुंह किया हुआ है, 1 की तरफ, तो इसका मुंह करा दो 1 की तरफ। अब देखो बहुत आसान हो गया, ये मेरा fx है, fx जो है वो क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 लेस देन इक्वल टू 1, यानी जो आपका रेंज है वो क्या हो गया बच्चा, 1/3 से लेके 1 तक आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, एक दो बार अच्छे से इसको देखो, रिवाइज करो, कॉपी पे लिखो, प्रैक्टिस करो, साइन से कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ग्रेटर देन लेस देन के साइन नहीं देखना है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है, वो देखना ही नहीं है, आपको इसको लिख देना है। इसको लिखने के बाद ये छोटा था पहले लिख दिया, बड़ा था बाद में लिख दिया। अब छोटा वाले के साथ देखेंगे कि ग्रेटर देन लेस देन किस तरफ मुंह कर रहा है, साइन की तरफ मुंह कर रहा है, साइन की तरफ मुंह कर दिया। 1 की तरफ मुंह कर रहा है, किस तरफ मुंह कर रहा है, 1 की तरफ मुंह कर रहा है, मुंह कर दिया। अब इसको आपको क्लियर दिखने लगा कि कौन ग्रेटर लेस देन है, यहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन इस तरह से लिखिएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। छापिए ये 2011 में आया हुआ है, 2011 के बाद ये 15 में आया है, ठीक है। 2 बार पूछा हुआ है, इसके बाद भी एक आध बार पूछा है, अब हमको एग्जैक्टली याद नहीं कब पूछा, लेकिन पूछा हुआ है। ये एसबीटी का आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, समझिएगा बढ़िया से। बोल रहा है डोमेन निकालना है आपको इस फंक्शन का, और इनवर्स में बेसिकली डोमेन निकालने के लिए ही क्वेश्चन देता है। तो इनवर्स में डोमेन निकालना है, ये दिया हुआ cos इनवर्स 3x - 1। तो हम लिखेंगे फॉर fx बीइंग रियल, fx को रियल आने के लिए ये जो 3x - 1 है, 3x - 1 ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ -1 है तो हम तीनों में +1 करेंगे, अभी बताया हम आपको। तो -1 +1, इसको हटाएंगे, x का वैल्यू निकालना है हम लोग को, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। -1 +1 और 1 + 1, ये तो कट गया बाबू, ये भी कट गया। 0 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 2 आ गई, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, यहाँ x चाहिए, तो 3 से 3 में डिवाइड करेंगे, 0/3 तो 3 एक 0 ही होगा, और यहाँ हो जाएगा 2/3, यानी बच्चा मेरा जो हमारे पास डोमेन आ गया वो 0 से लेके 2/3 आएगा, ठीक है।
छापी। आइए बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन ई का पावर कॉस एक्स का रेंज निकालना है आपको। ये दिया हुआ है ऑप्शंस, ये 2012 और 16 में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बढ़िया समझिएगा। बोल रहा है बच्चा हम जानते हैं कि cos x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। कहां से कहां तक होता है जी? -1 से 1 के बीच में। लेकिन हमको चाहिए e के पावर का, तो हम तीनों तरफ e का पावर लगा देंगे। यहां e का पावर लगाएंगे, e का पावर -1, यहां e का पावर लगाएंगे, e का पावर cos x, और यहां e का पावर लगाएंगे तो e का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको रेंज चाहिए। रेंज तो फंक्शन का ही निकलता है। फंक्शन तो मेरा यही है, एफ एक्स बराबर मेरा फंक्शन क्या है जी? ई का पावर कॉस एक्स। ये तो आ गया। तो यानी आपका जो फंक्शन आ गया एफ एक्स, वो क्या आ गया बच्चा? 1/e। ई का पावर -1, किसी भी चीज का पावर -1 होता है, नीचे जाके +1 हो जाता है। तो 1/e से लेकर के e तक, यानी जो आपका रेंज है वो बेसिकली 1/e से e है। यानी ऑप्शन नंबर बी 1/e x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e लेस देन इक्वल टू e, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, छापिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया बेसिकली अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक के डोमेन और रेंज का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जहां भी डोमेन और रेंज की बात आएगी वो इसी तरह से बनाएंगे, और इससे क्वेश्चंस आपको आता है एग्जाम में, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आता है, बोलेगा डोमेन और रेंज बताइए। जिस तरह का क्वेश्चंस मैंने बताया इसी तरह का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और आपके एग्जाम्स में वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।